नोएडा में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन की खबरें। सैलरी को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों का हंगामा। नोएडा फेज 2 में प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, आग लगा दी इन गाड़ियों को। तो जबरदस्त हंगामा फेज 2 में नोएडा के, और इसका नतीजा यह हुआ है कि फेज 2 की में तो दिक्कतें हुई ही हैं, लेकिन नोएडा के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त ट्रैफिक जैम की भी समस्या सामने आई है। जी और हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बताइए हालात क्या नियंत्रण में आए, क्योंकि थोड़ी देर पहले की ये जो तस्वीरें नोएडा खास करके फेज 2 से सामने आई है वो तो बड़ी चिंताजनक थी। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही थी, गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा था, नोएडा में जगह जगह लंबा जैम लगा हुआ नजर आ रहा था। अभी हालात कैसे हैं? अभी भी हालात बहुत ज़्यादा अंतर वाले नहीं है। आपको दिखाइए, यहाँ आप देखेंगे तो सेक्टर 62 में हूँ मैं, और यहाँ पर आप देखें कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। जिन लोगों को अपने दफ्तर जाना था वो रुके हुए हैं वहीं पर। उसकी वजह क्या है तो उसका दूसरा छोर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ दिखाइए, ये देखिए सेक्टर 62 का इलाका है। यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि उनके साथ में मान्य व्यवहार जो है वो नहीं किया जाता है। इसको लेकर के कह रहे सैलरी बहुत कम है, 12 से 13 हज़ार है, उसको 25 से 26 हज़ार किया जाए, साथ ही ओवर टाइम किया जाए। इसको लेकर के ये तमाम लोग जो है सड़कों पर है। हालांकि यहाँ प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और यहाँ पर कोई हिंसा वाली बात नहीं, लेकिन फिलहाल देखिए रोड जो है वो घंटों से जाम है और तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठ गए। उनका कहना है कि ना तो उन्हें काम का सही मेहनताना मिलता है, ना उनके साथ में अच्छा व्यवहार होता है, और इन्हीं मांगों को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। सेक्टर 62 में अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं और ये अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की? हमारी सर सैलरी बढ़वाई है हमारी सर। अभी कितनी है? अभी सर 11,000 है। 11,000 में सर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ऊपर से सैलरी, खाना खर्चा सब महंगा। रूम रेंट हमें 7-8 हज़ार रुपये हमें रूम रेंट भरना पड़ता है। 3,000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, 300-4 हज़ार का। सर इसमें बताइए हम क्या करेंगे? और 8 घंटे की ड्यूटी को लेकर लगाते हैं, 9 घंटे काम करवाते हैं, 12 घंटे की तरह करवाते हैं। ओटी डबल नहीं और सिंगल ओटी है सर। और जो अगर कंपनी की तरफ से छुट्टी देते हैं तो वो वर्किंग में संडे चलवाते हैं, जो छुट्टी नहीं देते हैं। कब से चली आ रही सर 1 साल से हो रही है ये। फेज 2 में हुआ उसको देख के आपको विचार आया? पहले से आपका तय था क्या? नहीं, पहले से ही था सर, बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन मैन पावर बोलती थी तो सर बोलते हैं कि पंच ब्लॉक कर देंगे आपको प्रिंसिपल, और जो मैनेजर है, जो एडमिन है वहाँ का, हमको लोगों को धमकी दे गई है, पंच ब्लॉक करके तुम लोगों को सबको भगाया जाएगा। हाँ, जैसे आप प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है, अपनी मांग रखनी चाहिए। कुछ जगह आगजनी की हिंसक प्रदर्शन हुआ है, उसका समर्थन करते हैं आप लोग? हाँ करते हैं। आग लगनी चाहिए? नहीं, आग नहीं लगनी चाहिए। क्या कहेंगे ऐसे लोग जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई ऐसा नहीं, आग और टूटफाट नहीं होनी चाहिए। हमारी सिर्फ मांगे पूरी करनी होनी चाहिए बस। कब तक सड़क पे रहेंगे ऐसे? जब तक खड़े रहेंगे, सैलरी नहीं बढ़ेगा तब तक। जैसे आप अपनी नौकरी पे जाते हैं, ऐसे वो लोग भी जो कई किलोमीटर तक खड़े हुए हैं वो भी परेशान हैं सर। उनका क्या दोष है इसमें? सर दोस्तों क्यों नहीं, हमारे साथ देंगे, हम भी साथ देंगे ना उनको। हमारा साथ देना चाहिए उनको, लोगों के लिए। ज्यादातर लोग ऐसे जो नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, सभी लोग प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। जीत भाटी वहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी, और लगातार वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए नोएडा के फेज 2 में एक निजी फैक्ट्री के कर्मचारियों ने आज जमकर बवाल काटा। सैलरी बढ़ाने के साथ कई मांगों को लेकर हिंसक प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। तस्वीरें भी वो आपने देखी। फैक्ट्री कर्मचारियों के हिंसक प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ी को भी पलट दिया। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 वीडियोस के जरिए कर्मचारियों का गुस्सा किस तरह से फूटा है ये आप देख पा रहे हैं। कर्मचारियों ने फैक्ट्री के बाहर भी गाड़ियों के साथ फैक्ट्री के एंट्री गेट पर भी तोड़फोड़ की है। यहां भी कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। कर्मचारी बीते 3 दिनों से सड़कों पर समान काम के बदले समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब ये प्रदर्शन उग्र हो गया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि कई जगहों पर तोड़फोड़ देखी गई है, सड़कों पर जाम लगा हुआ है। बड़ी संख्या में ये प्रोटेस्टर्स, ये प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। ये देखिए प्रदर्शन किस तरह से हिंसक रूप भी अख्तियार करता हुआ नजर आया। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब कर्मचारियों ने नोएडा पुलिस की गाड़ी को पलट दिया और जमकर तोड़फोड़ करते हुए ये कर्मचारी नजर आए। ये देखिए साथ में एक और गाड़ी वहां से गुजर रही है, उसमें भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। ये नोएडा फेज 2 की
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फेज 2 का इलाका, जहां पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ है। और नोएडा में कर्मचारियों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली नोएडा के हर रूट पर ट्रैफिक काफी धीमा चल रहा है। जैम की वजह से कई लोग पैदल ही अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सलाह दी गई है कि अगर आप दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं तो अतिरिक्त समय लेकर चलें, क्योंकि जगह जगह लंबा जैम लगा हुआ है और लोगों को इस वक्त भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शालिनी वाजपेयी हमारी एक और संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शालिनी, नोएडा के किस सेक्टर, किस इलाके में आप मौजूद हैं और वहां पर हालात कैसे हैं, स्थिति कैसी है? देखिए समीर, मैं आपको जो तस्वीरें दिखाऊंगी वो नोएडा के पास में बॉर्डर जो है मयूर विहार के पास, वहाँ पर मैं हूँ। और वहाँ की तस्वीरों का ट्रैफिक अगर आप देखिएगा तो आज सोमवार का दिन है, लोगों को जल्दी पहुँचना था, समय से ऑफिस पहुँचना है, अपने दफ्तर जाना है, स्कूल में बच्चों को एग्ज़ाम चूँकि ख़त्म हो गया, पेरेंट्स लेने जा रहे हैं उनको। लेकिन अब इस वक्त आप देखिएगा दूर दूर तक मैं जहाँ भी आपको कैमरे से दिखाऊँगी हर तरफ सिर्फ आपको ट्रैफिक और ट्रैफिक ही नज़र आएगा, दूर दूर तक देखिएगा। तो इस वक्त आप दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं तो हर तरफ आपको फिलहाल यही तस्वीर दिखेगी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल उनके लिए हो रही जो लोग बीमार हैं, जो लोग इस तरह से ऑटो में जो लोग बैठे हैं, वो लोग निकलकर पैदल चलने लगे हैं। आप देखिए कि लोग खड़े हुए, कब से खड़े हुए लोग हैं। और आप देखिए 1.5 घंटे में लोग ITO से नोएडा बॉर्डर तक पहुंच पा रहे हैं। वो तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग निकल रहे हैं, मैं उनसे बातचीत भी करूँगी। कितना टाइम लग रहा है आने में रास्ते में? 1 घंटा कम से कम। 1 घंटा कम से कम। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आनंद विहार से। आनंद विहार से आ रहे हैं। और आप देखिए लोग किस तरह से यहाँ तक कहीं छोड़ रहे हैं। ये पेडेस्ट्रियन पर भी लोग ऊपर जा निकलना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि कहीं पर भी जगह नहीं है निकलने के लिए। 2 व्हीलर के लोग जो है उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैम बहुत दूर से आ रहा है, काफ़ी टाइम लगा, 2 घंटे। कितना टाइम लगा? 2 घंटे हो गए मैम। 2 घंटे। कहाँ से आ रहे हैं? मैम हम आ रहे हैं सेक्टर 15 से। सेक्टर 15 से आ रहे हैं, 2 घंटे 2.5 घंटा हो गया बस। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत रेंगती हुई ट्रैफिक आपको दिखेगी। बस एक गाड़ी आगे बढ़ती है तो लोग एक उम्मीद से आगे बढ़ते हैं कि शायद आप पहुँच जाएंगे, लेकिन आप दूर तक देखिए तो सिर्फ आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक नज़र आएगा। किसी भी रोड से आइए, चाहे वो इस वक्त जो लोग चाहे ITO की साइड से आते हैं तो उधर भी ट्रैफिक दिखेगा। अगर आप इधर बारापुला की तरफ से आते हैं तो उधर भी ट्रैफिक दिखेगा। NH 24 से आते हैं तो उधर भी ट्रैफिक दिखेगा। ये हाल देखिए, जो लोग रेंग रहा है ट्रैफिक, फिर वहाँ पर जाके तो जरा सा आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं लोग। तो यही फिलहाल स्थिति नज़र आ रही है दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़कों पर। इसलिए हम लोगों से बार बार कह रहे हैं कि जब भी आप अभी इस वक्त बिल्कुल भी दिल्ली से नोएडा की तरफ न बिल्कुल शालिनी, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त जाम की समस्या कैसी है और किस तरह सड़कों पर लोग फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं उन प्रोटेस्टर्स की है जो इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर, और उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है नोएडा में। पूरे नोएडा में ट्रैफिक पर उसका असर दिखाई दे रहा है। और देखिए नोएडा में कर्मचारियों के प्रदर्शन पर गौतम बुद्ध नगर की DM मेधा रूपम ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी। और जितेंद्र भाटिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। DM की तरफ से भी कुछ आश्वासन दिए गए हैं, उनको कैसे देख रहे हैं प्रदर्शनकारी? जरा जितेंद्र ये अगर आप जानने की कोशिश कीजिए, और क्या ऐसी डिमांड्स हैं जिसके बाद, जिसको सुने जाने के बाद या जिसके पूरे होने के बाद ये अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं? ठीक है, बात करते हैं। DM ने आपकी बात का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया, आपकी सुना जाएगा, लेकिन आप उग्र प्रदर्शन ना करें। इस पर आपका क्या कहना है? हर बार दिलासा दी जाती है, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती, नहीं कोई बात तो सुनेंगे जाती की तो सुनेंगे। तो यहाँ के बात करें ना, 4-5 घंटे से 4-5 घंटे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में कोई ऊपर वाली रैंक। आप बताइए, DM है जिलाधिकारी नोएडा की, इन्होंने कहा कि आप
कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा। तो आपको भरोसा है उनकी बात पे? भरोसा जब हम करेंगे, जब वो यहाँ पे आके हमें बोलेंगे सैलरी कंफर्म करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, हमें के बाप का नहीं काम करते हैं उसके बदले हमें सैलरी मिलती है। हमें कुत्तों की तरह नचाया जाता है, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, गाली दे के बात की जाती। किस बेस पे, किस लिए की जाती है? डीएम ये फैसला ले, हमें इज्जत के साथ काम कराएंगे, सैलरी देंगे 20,000 और डबल ओटी देंगे और लंच, अच्छा लंच देंगे। उसके बाद हम उनकी ये यहाँ पे हटाएंगे जो भी है। किसी भी समस्या का समाधान बैठकर बातचीत से होता है, तो उस बातचीत से नहीं होता है, बैठ के बातचीत से नहीं होता है। कंपनी आपको पता है, 1 सेकेंड, रोड पे क्यों आते हैं? रोड पे यहाँ पे ये जो आए हुए हैं सारे पागल नहीं है, सब खाना खाते हैं, किसी के दिमाग में भूसा नहीं भरा हुआ है। यहाँ खड़े हैं सिर्फ सैलरी की वजह से, क्योंकि कंपनी में पागलों की तरह करते रहते हैं, सैलरी बढ़ाने की बोलते रहते हैं, बढ़ा देंगे। 1 मिनट लेट होगा तो 1 घंटा काटेंगे, 1 घंटे अगर हमें लेट कराएंगे ना, हमसे डीएम के आश्वासन के बाद भी आप लोग जो है बातचीत पे तैयार होंगे, नहीं होंगे? क्या चीज? डीएम ने आश्वासन दिया है कि आपकी बात को सुना जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। जी मैं सुनिए, अगर डीएम ने आश्वासन लिया है तो मुझे रिटर्न दिखाइए, मैं मान जाऊंगा, साफ बात है। बोलने से नहीं होगा, हमें रिटर्न चाहिए, रिटर्न दिखाइए। जितेंद्र, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जितेंद्र, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिस पर जो श्रमिक हैं वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो जो श्रमिक हैं वो अपनी समस्याएं सीधे तौर पे वहाँ कर सकते हैं, तो उस नंबर पे आप अब जाएंगे, बढ़ेंगे आगे? जी बिल्कुल। इसके लिए सुनिए, एक मिनट, हेल्पलाइन नंबर हमारे जो देश का है ना, कुछ नहीं होने वाला, वो हमें थोपेगा, हमारा पंच ब्लॉक कर देगा। सुनिए, नेगेटिव और रुक जाओ। एक हेल्पलाइन जारी किया गया है, उस हेल्पलाइन में क्या करेंगे? और देखिए उधर कुछ लग रहा है कि उधर तोड़फोड़ हुई है। एक बार आप उस तरफ दिखाते हैं, उस तरफ बढ़िए, क्योंकि जो लोग जाने की कोशिश कर रहे थे उनके साथ में तोड़फोड़ की भी शायद खबर आ रही है। हालांकि अभी तस्वीरें देखने पर साफ होगा के में ही इस तरह कुछ हुआ है। 1 मिनट, इस तरफ होइए, इस तरफ होइए। एक मिनट, आपको तस्वीर दिखानी। रंजन आइए, आइए। ये देखिए सामने कुछ लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनमें और जो राहगीर है उनमें और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में हाथापाई भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो कुल मिला के देखिए हालात जो हैं वो धीरे धीरे अब ख़राब होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें हमने फेज़ 2 में देखी, वैसी यहाँ ना हो, प्रशासन को इसके लिए इंतज़ाम करने चाहिए। लेकिन फ़िलहाल देखिए आपको यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी नज़र नहीं आएगा। तो जो लोग ट्रैफिक में लंबे समय से फंसे हुए थे, जो वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरह से हाथापाई की जो घटना है वो भी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के कर्मचारी हैं और इनका कहना है काफ़ी लंबे समय से इनकी दिक्कतें, परेशानियाँ जो हैं वो चली आ रही थी। शायद यही वजह है कि अब इनका जो गुस्सा है वो इस रूप में फूट रहा है। रीजन दिखाइए, कितने पीछे तक आप देखेंगे तो वहाँ तक नज़र आएगा कि बहुत लंबी जो लाइन है ट्रैफिक की वो लगी हुई है। और ऐसे में जो बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये आगे नहीं जा सकते कि सड़क जाम है। लेकिन सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, इनकी अपनी मांगें हैं। तो वहीं पर जो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं उन लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय है, उसको यहाँ पर अब ये आगे की तरफ यहाँ से निकलता हुआ, और शायद इसी को उस वक्त रोका गया था जिसकी वजह से थोड़ा अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना था। तो फ़िलहाल यहाँ रोका जा रहा है क्योंकि सड़क जाम है। और फ़िलहाल यहाँ आप देख पाएंगे सैकड़ों जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर सड़क पर जाम हैं, लगाए हुए हैं और सड़क पर बैठ गए हैं। तो ये आपको स्थिति दिखा रहे हैं नोएडा सेक्टर 62 की, जो कि आप देखें तो गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली जाने वाले जो लोग हैं वो आने जाने के लिए इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल जो हैं वो करते हैं। लेकिन फ़िलहाल देखें तो पिछले कई घंटों से ये सड़क पूरी तरीके से जाम है, जो जहां है वो वहीं का वहीं पर खड़ा हुआ है। और हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है, इनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और कहा गया है कि आप जो हैं उस पर अपनी शिकायत करें, शिकायत का समाधान जो है वो होगा। लेकिन फिलहाल देखिए बिल्कुल जितने तस्वीरें हम देख पा रहे हैं काम करते हैं। और जो सवाल थोड़ी देर पहले आपने उठाया कि पुलिस यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है, आम दिनों पर जब भी हम इन रास्तों से गुजरते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां नजर आती हैं, लेकिन इस वक्त प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, लंबा जाम दिखाई दे रहा है, पुलिस का कहीं अता पता
नजर नहीं आ रहा। कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। जो प्रदर्शनकारी वो बता रहे हैं कि उनसे हम कोई बातचीत करें, आश्वासन मिले, कुछ लिखित में मिले, ऐसा वो कहते नजर आए हैं, लेकिन अभी तक यहां कोई बातचीत उनसे नहीं की गई है। एक बार फिर से शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी है। शालिनी, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि 62 में स्थिति ऐसी है, ट्रैफिक जैम है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, उनको प्रशासन के आश्वासन पर विश्वास नहीं है, वो सब कुछ लिखित में चाहते हैं। लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं, दिल्ली नोएडा एंट्री गेट पे, वहां पर हम देख रहे हैं काफी लंबा जाम लगा हुआ है। यहां पर क्या ट्रैफिक पुलिस आपको दिखाई दे रही है? क्या पुलिस की तरफ से कोई कोशिश हो रही है कि कुछ रास्ता बनाया जाए, कोई तरीका बनाया जाए, पीछे से गाड़ियों को रोका जाए ताकि आगे वो ना बढ़ पाए, या वहां से कोई डाइवर्जन, कुछ भी ऐसा? ये जो सामने की तरफ अगर आप सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं वो मयूर विहार का मेन रोड है, जो कि आईटीओ से जो लोग नोएडा की तरफ जाते हैं वो सीधे रोड से जाते हैं, क्योंकि उधर पूरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम था। इस वजह से लोग धीरे धीरे इस साइड में लेफ़्ट में लोगों ने ले लिया, लेकिन लेफ़्ट के हालात भी देख रहे हैं किस तरह से हैं। तो यहाँ पर आई तो थी, लेकिन वो मयूर विहार के मेन रोड पर ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर आई थी और उन लोगों ने सिर्फ इतना बोला कि सामने का रास्ता चूँकि उनको जाम वो बंद करना था, इसके सामने जिधर से आप 15 के लिए जाते हैं, सेक्टर 15, तो वो रास्ता चूँकि उनको रोकना था, इस वजह से वो ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर आई और उन लोगों ने अब सामने जाने से लोगों को रोका कि वहाँ पर प्रदर्शनकारी बैठ गए हैं, इसलिए उधर मत जाइए यहाँ से। इसलिए लोगों ने एक उम्मीद से इधर लोग मुड़े थे बाईं तरफ कि शायद यहाँ अंदर चिल्ला से होते हुए अंदर से मयूर विहार की तरफ से निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी लोग घंटों से खड़े हुए हैं, तब जाकर इस तरह से गाड़ियाँ रेंग रही हैं। आप देखिएगा, आप दूसरी तरफ की मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक नज़र आएगा। कारण यही है कि प्रदर्शनकारी चूँकि सड़कों पर बैठे हुए हैं, इसलिए पुलिस ने तमाम सड़कें जो हैं वो बंद कर दी हैं और इस वजह से लोगों को इस तरह से रेंगते हुए सड़कों पर चलना पड़ रहा है। लोग बता रहे हैं कि आईटीओ से यहाँ तक आने में लोगों को एक घंटे से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। मैं और मेरी टीम आईटीओ से निकले थे, मैं आपको बताऊं, और अभी तक मैं करीब वहाँ से 11:15 के आसपास या 11:30 के आसपास निकली थी, लेकिन अभी तक मैं यहीं पर रुकी खड़ी हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग वॉक करते हुए यहाँ तक आए, क्योंकि गाड़ी हमारी आगे नहीं आ सकती। तो यही स्थिति बहुत सारे लोगों के साथ भी है। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों से बातचीत भी करते चले। क्या कहाँ से आप लोग आ रहे हैं, क्या कितनी दूर से आ रहे हैं और कितना? नोएडा ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं? हाँ। तो कितना वक्त लगा? कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे जाम में ही है। यहीं पर खड़े हुए हैं? हाँ। आईटीओ के साइड से नहीं आ रहे हैं आप? नहीं, उधर से नहीं। आप किस तरफ से आ रहे हैं? ये मयूर विहार से। मयूर विहार से आ रहे हैं। तो सोचिए, मयूर विहार से ही आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? कितना ट्रैफिक है? मयूर विहार बहुत लंबा ट्रैफिक है। तो देखिए, जो भी है वो आपको यही बताएगा कि बहुत लंबा ट्रैफिक है। दूर तक भी अगर मैं आपको कैमरा दिखाती हूँ, ये मयूर विहार के आसपास के इलाके की मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कि दूर तक जहाँ तक भी देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक नजर आएगी। आप क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आप? ये कब खुलेगा ट्रैफिक? कब खुलेगा? आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कितना टाइम लगा? से आ रहे हैं मैडम। अच्छा, 2 घंटे हो गए। गाजियाबाद भी किस जगह से आ रहे हैं? गोविंदपुरम गाजियाबाद में। 2 घंटा हो गया? हाँ। देखिए, ये गोविंदपुरम से आ रहे हैं और इनको 2 घंटे का समय लग गया यहाँ तक आने में। आपको कितना वक्त लगा? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? कितना वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में? मुझे 2 घंटे लग गए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं पीछे से आ रहा हूँ, न्यू अशोक नगर से। न्यू अशोक नगर से आ रहे हैं। न्यू अशोक नगर से आने में ही यहाँ इतना वक्त लग जा रहा है। तो देखिए, सोचिए, लोग हालत देख रहे हैं आप, किस तरह से लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लोग पेडेस्ट्रियन तक भी चल रहे हैं इस पर भी, क्योंकि पूरा चूँकि सड़क जिस तरह से जैम है, एक गाड़ी में देखने बिल्कुल जगह नहीं है, सब इसी तरह से लाइनों में खड़े हुए हैं लोग। और गाड़ी रेंगते हुए जरा सा आगे बढ़ती है तो लोग सोचते हैं शायद अब निकल जाएं, लेकिन फिर फंस जाते हैं। तो ये हाल आईटीओ से अगर आ रहे हैं तब भी वही स्थिति, गाजियाबाद से आएंगे तब भी वही हाल है। अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे हैं तब भी आप ट्रैफिक में फंसेंगे। उसके अलावा अगर आप सोचें कि आप बारापुला की साइड से आ जाएंगे तो थोड़ा शायद आपको निकल जाए, लेकिन वहाँ भी आप निकल नहीं पाएंगे। इसी तरह से थोड़ा सा गाड़ी रेंगती हुई आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर आप इसी तरह से ट्रैफिक में फिर रुकना पड़ जाएगा। तो ये हाल इस वक्त ट्रैफिक बिल्कुल सही बात है और इस वक्त लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके वो लोग जो कि दिल्ली से नोएडा आना चाहते हैं, वो जबरदस्त जैम में जगह जगह फंसे हुए हैं और ये प्रदर्शन अभी खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन
प्रदर्शन को जिस तरह से गंभीरता दिखानी चाहिए वो अभी नजर भी नहीं आ रहा है। और इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोई भी अधिकारी उनसे बात करने के लिए फेज 2 या बाकी उन जगहों पर जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वहां पहुंचा ही नहीं है। अब आपको दिखाते हैं टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र भाटी की एक और रिपोर्ट, जहां पर वो मौजूद हैं वहां हालात कैसे हैं, देखिए जरा। इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 62 में। आपको तस्वीर दिखाएं तो निरंजन दिखाइए, पूरा जो रोड है आपको जाम नजर आएगा। उसकी वजह यह है जो मजदूर हैं वो यहाँ प्रदर्शन के लिए करने बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि सैलरी बढ़ाई जाए, ओवर टाइम को डबल किया जाए। शुरुआत इसकी नोएडा फेज 2 से हुई थी, लेकिन अब देखिए यहाँ सेक्टर 62 में भी तमाम जो मजदूर बैठ गए हैं वो कह रहे हैं कि सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए, 25-26 हज़ार के साथ ही ओवर टाइम को डबल किया जाए। बात करते हैं किस कंपनी से आप ये बात करें। देखो मैं अपोलो कंपनी से हूँ, लेकिन क्या है कि यहाँ पे सभी की मांगों को लेकर मैं बैठा हुआ हूँ। और देखो हम यहाँ बैठे हैं, चोर डकैत लुटेरे आतंकवादी तो है नहीं, हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले लोग हैं जो 400 से 500 किलोमीटर दूर को अपने घर परिवार को छोड़कर नोएडा में पड़े हुए हैं। लेकिन ये कंपनी के लोग हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं। और जहां एक और केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, वहीं इसी सरकार में हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें शोषित किया जा रहा है। ये किस तरह का भेदभाव है? सैलरी कम है, क्या है वो बताइए। सैलरी 12 से 13 हज़ार में कौन काम करेगा? 400 से 500 किलोमीटर अपने परिवार को छोड़कर केवल कितना देते हैं? और वो भी 12 से नहीं, 15 से 18 तारीख को हमारी सैलरी टाइम डबल भी लिखा हुआ है, वो क्या है? हमारी सैलरी उस तरीके से डालना है जैसे हम भीख मांग रहे हों। यहाँ महिलाएं भी कुछ हैं। आप किस कंपनी में काम करते हैं? सर जेट टाउन में। क्या मांगे आप? सर पहले हमारे सीनियर को यहाँ बुलाया जाए, हमारी बातें जो रखी उनको भी दिखाया जाए। पब्लिक यहाँ से 4 बजे से खड़ी है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं निकल के, क्यों नहीं सुन? दिक्कतें बताइए, क्या क्या दिक्कतें हैं आपकी? हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम है सर। पहली प्रॉब्लम ये हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैन पावर को बहुत परेशान किया जाता है, टारगेट मांगा जाता है, लेकिन कभी पैसे की बात आ जाए तो वो चीज पे नहीं सुनते कि सैलरी मैन पावर की बढ़ाई जाए। नहीं, सबसे दिक्कतें चल रही हैं। 1 साल हो गई सर। आप बताइए, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? सर हम सर एक ही काम करते हैं, सारे छुट्टी भी देते हैं। कब से आपने बात की मैनेजमेंट से? बहुत बार बात कर चुके हैं मैम। सर बात करते हैं तो सीधा बोलते हैं क्लियर कि आपका पंच ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको लाइन से भगा दिया जाएगा। और आप ब्लॉक कर चुके हैं। आप बोल रहे हैं कि आपको कल देख लेंगे, क्या करते हो आप लोग हमारा। तो सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वर्कर्स इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं और उनकी कई मांगे काफी जायज और वाजिब नजर आ रही हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है और सुनवाई नहीं हुई है। इस वजह से भी गुस्सा साफ तौर पर बढ़ता नजर आ रहा है।